हेलो, वेलकम बैक। तो देखिए, आज मैंने कल आपको बताया था मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, कुछ टॉपिक आए कराया था। पुर्तगाली कंपनी चल रहा था, तो लास्ट टॉपिक हमारा बचा था ये कि पुर्तगाली शासन का विस्तार। ठीक है, ये हम आपको करा रहे थे। ठीक है, तो क्या था, कंपनी इस्तादो, ये उसका पूरा नाम है। ठीक है, उसके बाद प्रथम केंद्र उसने कोचीन बनाया था। ठीक है, 503 ईस्वी में। फिर ठीक है, और द्वितीय केंद्र बनाया था कैनूर, केरल, 505 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में, सॉरी। ठीक है, फिर उसके बाद प्रथम गवर्नर आया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, और एग्जाम में क्वेश्चन आते कहाँ से हैं वो देखिए। जो हमारा ये टॉपिक है ना, पुर्तगाल नाम है ना, पुर्तगाल का जो शासक था वह है मैनुअल प्रथम। ठीक है, और जो वहाँ का राजकुमार है, ठीक है, उसका नाम है डॉन हेनरी द नेविगेटर। इसे नाम को अच्छे से याद रख लें, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, अब भारत में मतलब ये था पुर्तगाल का, जैसे कि वहाँ का शासक था मैनुअल प्रथम और राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर, सो डॉन हेरिक था। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का समय चल रहा था, वहाँ पर कौन था, लोधी वंश का शासन चल रहा था, सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा हुआ था। और विजयनगर में कौन था, नरसिंह राव द्वितीय सालू, ठीक है, वंश से था ये। और गुजरात का यहाँ था महमूद बेगड़ा। ठीक है, तो महमूद बेगड़ा जो है ना, बहुत ज़्यादा गुजरात का इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसे शासक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक में। अब आगे ये है इम्पोर्टेंट, कुछ वास्को डिगामा के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि 20 मई, ये डेट को पूरा आप याद रखना, 20 मई 1498। ठीक है, उसके बाद जहाज़ था उसका साउथ ग्रेवियल था, कैप ऑफ गुड होप होते हुए आया था। ठीक है, गुजरात की यात्री कौन था, अहमद इम्स मजीदी ने उसकी हेल्प की थी। ठीक है, कालीगढ़ शासक था और वहाँ पर जमोरिन ने उसने स्वागत किया था। ठीक है, और वह आया क्यों था, क्योंकि वो आया था तो अरब व्यापारियों से उसका विरोध हो गया, मतलब थोड़ा झगड़ा हुआ। उसे काली मिर्च, जहाँ थी मेन बात, काली मिर्च के व्यापार से आया था, उसे 60 गुना मुनाफा हुआ, 60 गुना में मुनाफा हुआ, तो फिर दोबारा फिर आया। ठीक है, 1502 ईस्वी में, फिर 1503 ईस्वी में कोचीन में उसने प्रथम फैक्ट्री खोली, और उसके बाद तीसरी बार आया था तब 1524 ईस्वी में आया था। उसी टाइम उसकी 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसलिए वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसकी मृत्यु भारत में हुई थी। ठीक है, चलिए तो आगे पढ़ते हैं। अब ये हैं कुछ गवर्नर, कुछ नहीं 3 गवर्नर हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि फ्रांसिस डी अल्मीडा। ठीक है, प्रथम गवर्नर था, यह तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये सब आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, है ना, वह प्रथम गवर्नर था। ठीक है, उसके बाद क्या था कि 1505 ईस्वी में वह भारत आया था। उसने नीले जल शांति नीति, ब्लू पॉलिसी को उसने स्टार्ट किया। ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम पूछ जाता है ब्लू पॉलिसी का जन्मदाता कौन है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। तो और जो था अल्फांसो डी अल्मीडा, ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यह द्वितीय गवर्नर है और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक से कहा जाता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसने 3 काम किए थे, उसमें मेन काम है यार गोवा वाला। ठीक है, जो हमारे जो गुजरात वाला, वो गोवा वाला है ना, वो ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गोवा में उसने 1510 ईस्वी में बाजीपुर के शासक यूसुफ साहब से लिया था, कोचीन में केंद्र बनाया उसने। ठीक है, और भारतीय महिलाओं के साथ उसने विवाह की नीति अपनाई और सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास, बहुत अच्छी बात है, उसने यह काम किया था। ठीक है, प्रयास तो किया लेकिन वह उसमें सफल ना हो पाया। ठीक है, चलिए अब नीनो डी कोना था, इसने एक काम किया, गोवा को राजधानी बनाया। ठीक है, हुगली और सेंट थॉमस में बस्ती में बसाई, और ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता, तो आगे बढ़ते हैं, हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए जो टॉपिक है उसको हम अच्छे से देखते हैं। देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो हमारी प्रथम प्रिंटिंग मशीन है ना, वो गोवा में बनी थी 1556 ईस्वी में। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस, तो उसके जन्मदाता को से कहा जाता है, पुर्तगाल कंपनी को कहा जाता है। ठीक है, और फसल तंबाकू, लाल मिर्च, पपीता, आलू, मक्का, टमाटर, कलवा, अमरूद, अनानास और अल्फांसो आम
ठीक है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनकी खेती यहीं से हुई थी है। और जहाज़ों का निर्माण कला है, ईसाई धर्म, ठीक है। प्रथम पादरी फ्रांसिस्को दी जोवेरियर था, ठीक है। प्रथम गौथिक कला यहाँ से स्टार्ट होती है। प्रथम चर्च इम्पोर्टेंट है 1510 ईस्वी में, ठीक है। सेंट थॉमस की स्थापना जो केरल में स्थापित है और प्रथम चर्च था ये, ठीक है। तो सेंट थॉमस, ठीक है। और जो गोथिक कला ये गोथिक कला होती हैं, ये है ना, ये गोथिक कला मानी जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे। अब पुर्तगाल के पतन के कारण क्या थे, देखो। पहला कारण था धार्मिक सहुगुणता, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों से संघर्ष हुआ था, यूरोपीय कंपनियों से संघर्ष हुआ। काटे एलिमेंटा काफिला के समुद्र में लूट हो गई। और तथ्य क्या थे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गोवा में गवर्नर बना था। अंतिम गवर्नर कौन था, मैनुअल एंटोनियो था, ठीक है। ऑपरेशन विजय हुई थी, ठीक है। वाइस किंगडम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और बस ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा में मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है वही हम देखें, आप इतने कंटेंट में ध्यान ना दें क्योंकि मुझे एक कहानी पेश करनी है, इसलिए मैं आपको ये डच है, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ से, देखो यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए ये बड़ोप होते हुए यहाँ पे भी कहाँ गया, मतलब ये समुद्र डच था, डच कंपनी है। तो ऐसे मतलब ये आए थे केप ऑफ बड़ोप, ये दक्षिण में, ठीक है। फिर यहाँ से घूम के मतलब पहले इतना रास्ता, कहने का मतलब ये है, हमें पहले इतना आसान नहीं था क्योंकि ये जो आपको दे रहा है गोवा सूरत, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहीं है भारत अपना, गोवा सूरत, आप यहीं पे आए थे। डच जो कि नीदरलैंड के निवासी थे, उन्होंने अक्टूबर, ये करंट क्वेश्चन हो जाता है 2019 को, नीदरलैंड ने नाम छोड़ दिया, ठीक है। उससे क्या वे अपने आप को नीदरलैंड ने हॉलैंड नाम छोड़ दिया, मतलब हॉलैंड नाम से वो पुकारना नहीं चाहते हैं और इसलिए वो नीदरलैंड आपको अपने आप को बुलाना चाहते हैं। देखो ये जॉइंट वेंचर था और भारत में आगमन हुआ था मसूलीपट्टनम में उन्होंने प्रथम केंद्र बनाया था, कौन से 1605 ईस्वी में, ठीक है। और पूर्व मुख्यालय बटाविया और इंडोनेशिया के तरफ था, ठीक है। डच ये कंपनी स्थापित है, ठीक है, ये 1602 ईस्वी में, ठीक है। ये संयुक्त उपक्रम था, जॉइंट थी, ठीक है, जॉइंट कंपनी थी। आगे अब यह है, यहाँ से देखो महत्व क्या है कि भारत को वस्त्रों का व्यापार का केंद्र बनाया था उन्होंने, ठीक है। तो जो पुर्तगाल थे उन्होंने हमें प्रिंटिंग मशीन दी और उन्होंने वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया। इसमें पतन कैसे हुआ, इसका पतन हुआ था बेदरा के कर्नाटक से, क्योंकि इनका कॉन्फ्लिक्ट किससे हुआ था, सीधा अंग्रेजों से ही, ठीक है। तो कर्नाटक युद्ध हुआ था 1559 ईस्वी में डचों और अंग्रेज़ों के विरुद्ध हैं। तो उसमें रॉबर्ट क्लाइव, ये तो महान आदमी, ये तो बहुत ज़्यादा युद्ध जीतेगा, आगे आप इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हार गई थी डच कंपनी और उन्होंने डचों द्वारा ध्यान अपने दक्षिण में मिला, मतलब ये हमारे यहाँ नहीं रहे, फिर इनकी चली नहीं अंग्रेज़ों के हिसाब से, फिर यहाँ से दफा हो गए ये, ठीक है। अब आते हैं क्या, जी देखिए ये आपको जहाज़ दिखाई दे रहा होगा, जरा ये जहाज़ नजर आ रहा होगा, जरा ये ऐसे मतलब आए थे पहले, समझ रहे हैं आप, इस तरीके से आए थे यहाँ पे। जरा ये जो जगह मैं आपको ब्लू कलर से कर रहा हूँ, यह है भारत। चलिए आगे, ठीक है। अब ये है अंग्रेज़। अब वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, अंग्रेज़ों के बारे में कल पढ़ते हैं, ठीक है। और तो आप चैनल पर आए हैं तो नए चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद।